नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कितने बजे उठते हैं आप? कैसे कपड़े पहनते हैं आप? कैसा खाना खाते हैं आप? कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं आप? अपने रूटीन पर करें गौर और ध्यान से देखें कालचक्र। हमारे आसपास की हर चीज किसी न किसी ग्रह से प्रभावित होती है। हम उस चीज के प्रति अपना रूटीन बदलकर उस ग्रह को अपने अनुकूल कर सकते हैं। अगर आप अपने डेली रूटीन में सही समय पर सही काम करते हैं तो ग्रहों की खास कृपा जीवन भर आपको मिलती है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं शनि ग्रह की। पंडित जी से जानते हैं कि शनिदेव का हमारे डेली रूटीन से क्या रिश्ता है। बताइए पंडित जी। कहते हैं लाइफस्टाइल, डेली रूटीन, और हम तो ये सुनते हुए आ रहे हैं समय पर उठो, समय पर खाओ, टाइम पर सो, लेकिन अब सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। लेट नाइट हम लोग सोते हैं, सुबह अगर कोई काम ना हो, ऑफिस ना जाना हो तो सोए रहते हैं ज़्यादातर लोग, और लेट उठते हैं। खाने की जो टाइमिंग्स पहले होती थी वो अब नहीं होती हैं, तो सब कुछ बहुत बिगड़ सा गया है। कितना ज़रूरी है और शनि ग्रह से क्या संबंध? नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम सं शनैश्चराय नमः। हाँ, तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि हमारे आसपास की हर किसी चीज का किसी न किसी ग्रह से प्रभावित होना एकदम निश्चित है। ग्रहाराज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम इदं सर्वत्रैलोक्य सचराचरम। हम उस चीज के प्रति अपना रूटीन बदलकर उस ग्रह को अपने अनुकूल कर सकते हैं। अगर आप अपने डेली रूटीन में सही समय पर सही काम करते हैं तो ग्रहों की खास कृपा आपको जीवन भर मिलती रहती है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले शनि ग्रह से। अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह कमजोर है तो समझिए आपकी डेली रूटीन कभी भी सही नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि चीज़ें आपके अनुसार कभी भी नहीं होंगी। खराब शनि की वजह से आपके आसपास नेगेटिविटी रहेगी। ढेरों कोशिशों के बाद भी आपका मैनेजमेंट बिगड़ा रहेगा। ऐसे में आपको अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। जैसे घूमने और कसरत करने से शनि का बुरा प्रभाव कम होता है, क्योंकि घूमने और टहलने पर जो पसीना निकलता है उस पसीने में नमक का अंश होता है, और शनि का कारक नमक शरीर से जब बाहर आता है तो शनि का प्रभाव अपने आप शुभ हो जाता है। अगर आपके नीचे कोई काम करता है या घर के नौकर हैं घर में, तो उन्हें समय पर उनकी तनख्वाह दीजिए और जितना संभव हो गरीबों की मदद कीजिए। इससे शनि का प्रभाव अपने आप जीवन में सकारात्मक हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का शो आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज आप जानेंगे कि अपने डेली रूटीन में आप थोड़े चेंजेस करके, अपनी बुरी आदतों को छोड़कर, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके कैसे अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। वृषभ राशि की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ से जुड़ चुके हैं। विक्रमजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात कर सकते हैं पंडित जी से आप। हेलो पंडित परिवाना जी। हाँ, सुखी रहिए। पंडित, मैं पंजाब फगवाड़ा से बोल रहा हूँ। मेरा नाम है बीफ और बुआई वाला विक्रमजीत जी। मेरा लोहे का काम है जी। वो तो एक तो चलता नहीं है, एक ना मैं हर एक से बात करते वक्त डरता हूँ। जैसे मन में कोई भी डर रहता है, मैं कोई भी बात करता हूँ किसी से भी, जैसे किसी से किराया लेना है, मुझे उससे भी डर लगता है कि यार ये क्या कहेगा, क्या बोलेगा मेरे से। देखिए, ऐसा है कि आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर शुक्र शनि दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में हैं। कॉन्फिडेंस की आपके अंदर कमी है। सूर्य आपका धनु राशि में खराब स्थिति में है। अगर आप रोज़ सुबह उठ करके सूर्य को जल देना शुरू करें और सूर्य के सामने 4-5 मिनट खड़े रहें, और हो सके तो ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः
ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, इस तरह से सूर्य के कुछ मंत्रों को 5 मिनट तक कहना शुरू करें तो मुझे विश्वास है जो हेजिटेशन, जो संकोच, जो भय दूसरों के प्रति आपके मन में है वो निकल जाएगी और आप भी एक स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीना शुरू कर देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप भी साफ सफाई करने में आलस करते हैं, बिना प्रेस किए कपड़े पहन लेते हैं, कोई भी काम आपका पूरा नहीं होता या आप उसको बीच में अधूरा छोड़ देते हैं? अगर ऐसा है तो कौन से ग्रह का प्रभाव है और क्या कुछ करना है, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, स्वागत है, बात कर सकती हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसका नाम है जी। वत्सल शर्मा, जन्म स्थान चंडीगढ़, 6 मई 2009 रात के 8 बजे। इसका भविष्य कैसा रहेगा और इसको किस लाइन में भेजने के लिए हम इसको तैयार करें, और इसमें कॉन्फिडेंस की भी थोड़ी कमी है, उसके लिए क्या करें? आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है और उससे दसम भाव का स्वामी भी बृहस्पति है, चंद्रमा के साथ है। आपको अपने बेटे को मेडिकल फील्ड में भेजने की कोशिश करनी चाहिए। आपके बेटे के लिए मेडिकल फील्ड सबसे उपयुक्त है और मेडिकल फील्ड में अगर जाने के लिए इसे अभी से तैयार करें तो कोई बुराई नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर है हमारे साथ ओडिशा से, गौरचंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात कर सकते हैं पंडित जी से। गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। मैं उड़ीसा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। मेरे बेटे के लिए थोड़ा जानना है गुरु जी। जी, यो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है और इंडस्ट्रियल सेफ्टी किया है। वो नौकरी उसका परमानेंट नौकरी उसका नहीं हो पा रहा है और वो जानना है, और उसका तबीयत कैसा रहेगा, और उनका लव मैरिज होगा ना अरेंज मैरिज होगा? थोड़ा देखिए, अभी नौकरी मिलने में तो टाइम लग रहा है। अभी नौकरी मिलने में 5 से 6 महीने का भी समय लग सकता है। जहाँ तक विवाह का बात है, विवाह अरेंज मैरिज ही होगा। लव मैरिज होना होता तो कब का हो गया होता। और भविष्य इनका ठीक है, लेकिन ये है कि थोड़े से सुस्त पड़ रहे हैं, थोड़ी सी इनके अंदर महत्वाकांक्षा की कमी है। इनको कहिए कि रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। हनुमान चालीसा का अगर रोज़ पाठ करेंगे और मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएंगे तो इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपने काम को ठीक ढंग से कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप भी साफ सफाई में आलस करते हैं? क्या आप भी बिना प्रेस किए कपड़े पहन लेते हैं? क्या आप हर काम को पूरा करने में टाल मटोल करते हैं? तो इससे कौन सा ग्रह आप पर अशुभ प्रभाव डाल रहा है, आइए जानते हैं। होता है बहुत सारे लोगों का आलस आ रहा है, ये काम बाद में कर लेंगे, या फिर कपड़े ऐसे ही पहन लिए, उनको प्रेस करना ज़रूरी नहीं समझा। हर काम करने में, घर पे भी कोई काम बोला गया तो उसे टालने की पहले कोशिश की गई। ये किस ग्रह की वजह से होता है? अर्धकाय महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। ये जितने भी लक्षण बता रही हो, ये सारे लक्षण राहु बाबा के हैं। राहु अगर कुंडली में आपके खराब होगा तो ये जितने लक्षण आप बता रही हो, सारे लक्षण मनुष्य के अंदर विद्यमान होंगे। तो अगर आपकी भी कुंडली में राहु अशुभ है, वृश्चिक राशि का राहु है, या राहु किसी पापग्रह के साथ है, या 6ठे 8वें 12वें स्थान में है, 9वें भाव में भाग्य भाव में है, तो आपका खुद का घर नहीं बल्कि ईंट पत्थर से बना घर जैसा होगा। आपको अपने घर जैसा कुछ भी एहसास नहीं होगा। खराब राहु आपके दैनिक कार्यों में अड़चन डालेगा। हर काम को देरी से पूरा करना आपके रूटीन में शामिल हो जाएगा। आपके आसपास हमेशा गंदगी रहेगी और साफ सफाई से आप जी चुराएंगे। आपके डेली रूटीन में फटे पुराने और बिना प्रेस किए कपड़े शामिल होंगे। ऐसे में आपको अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने होंगे। परिवार के लोगों को पूरा समय देना होगा। हमेशा साफ सुथरे और प्रेस किए कपड़े पहनने होंगे। समय समय पर पूरे घर की सफाई करनी होगी। हर काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करनी होगी। ये सारे उपाय राहु के सकारात्मक प्रभाव को आपके जीवन में आकर्षित कर सकते हैं।
जय माँ विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अरुणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकते हैं पंडित जी से। अरुणेश जी, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। हाँ सर, हमको जैसे हमारा कोई भी काम लास्ट में जाके रुक जाता है, ऐसा मतलब एक नहीं मतलब 8-10 काम ऐसा हुआ है कि मेरे तरफ से कोई मतलब गलत नहीं है, मतलब मैं सही रहता हूँ, लेकिन लास्ट में जाके रुक जाता है। क्या नाम है, कितने उम्र है आपकी? 85, 15/11/1985 जन्मदिन है। चलिए, 37 साल के आप हो गए। आप कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से सही रहते हैं, और मेरे समझ से आपके कर्म का स्वामी शनि है, जो स्वगृही होकर के 10वें भाव में है और मंगल से परस्पर 5म नवम है। थोड़ा सा भाग्य कमजोर है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। भाग्य साथ दे, इसके लिए आपको शनिवार की शाम पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाकर साउथ फेसिंग और उत्तर दिशा में मुंह करके सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करिए, और ये पाठ लगातार हर शनिवार को कम से कम 6 महीने तक करिए। बतासा या फिर लड्डू पेड़ा का भोग लगा करके लोगों में प्रसाद भी बांटिए। ये उपाय करके आप देखिए, निश्चित रूप से आप जिस काम को जब करना चाहेंगे उस काम को तभी पूरा कर पाएंगे, और आपका भाग्योदय भी आपके लिए सहायक बना रहेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और कर्क सीमा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बिजनौर से। सीमा जी, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहो सीमा। मेरा जन्म है, मैं सीमा बोल रही हूँ। मेरा जन्म है 19 जून 1969 दिन के 2 बजे। पंडित जी, मेरा बेटा है लक्ष्य, वो मुझसे अलग चला गया, बहू भी अलग रहती है और मैं बहुत परेशान रहती हूँ। कोई ऐसा उपाय करो जो मुझे चाहने लगा। देखिए, ऐसा है, इसका तो कोई उपाय नहीं है कि बेटा और बहू आकर साथ रहने लगें, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ सीमा जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है जो शनि के साथ है। थोड़ा इंतजार करिए, 17 जनवरी तक का। परिस्थितियाँ ऐसी बदलेंगी कि वो लोग खुद आकर के आपके साथ मिलना चाहेंगे, और आपको तब चाहिए कि उन लोगों को अपना लीजिएगा और घर का माहौल ठीक हो जाएगा। 17 जनवरी से लेकर के 20 अप्रैल के बीच में ये घटना जरूर घटेगी। कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्माण होंगी कि वो लोग आपके साथ आकर रहने के लिए विवश होंगे। जय माँ विंध्यवासिनी। और कौन से चेंजेस हैं जो हमें डेली रूटीन में करने हैं, ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं सुनीता जी कानपुर से। सुनीता जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ, बोलो सुनीता। पंडित जी प्रणाम। ये कह रहे हैं हम लोग परेशान है, लड़के के कोई काम धंधा नहीं चल रहा है। लड़का बड़ा वाला भी काम धंधा, ना छोटे वाले का ना इनके पापा का कोई काम धंधा नहीं चल रहा। किराए के मकान में रह रहे हैं। सुनीता, कितने साल की हो आप? हम 45 साल की होंगे, 45-50 साल की। चलो मैं बताता हूँ। आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है, शनि से द्वितीय द्वादश भाव में बैठा हुआ है। जरूर भाग्य साथ नहीं दे रहा है, थोड़ी सी जिंदगी अभाव की हो रही है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। वो ब्रह्मास्त्र है हमारे पास। आप एक स्फटिक का श्रीयंत्र खरीदिए, एक दक्षिणावर्ती शंख खरीदिए और अपने घर के पूजा स्थान में शुभ मुहूर्त में स्थापना कीजिए। श्रीयंत्र का विधिवत जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, घी से, दही से अभिषेक करिए। उसके बाद शुद्ध जल से धो करके उसको चांदी की कटोरी में लाल कपड़ा बिछा करके स्थापित करिए। एक कलावा श्रीयंत्र के चारों तरफ लपेट करके उस पर रोली, सिंदूर, अबीर, गुलाल, माला, फूल सब चीज़ें समर्पित कीजिए। धूप जलाइए, दीप जलाइए, काजू किशमिश मिश्री का पीतल की प्लेट में भोग लगाइए और माता के लिए जल एक छोटे से गिलास में, चांदी के गिलास में, एक छोटे से गिलास में पानी रखिए। पान का पत्ता चढ़ाइए, कपूर से आरती करिए और श्री सूक्तम के पाठ करिए। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का अनवरत पाठ करते रहिए, सुबह शाम दोनों समय। ये उपाय आप 6 महीने कर दीजिए। उसके बाद अगर जरा सी भी आपकी कोई शिकायत रह जाएगी तो आप पूरे संसार के सामने कहिएगा कि सनातन धर्म कमज़ोर है।
मैं आपको बता सकता हूँ कि इससे आपकी संपूर्ण प्रारब्ध में परिवर्तन की संभावना बनी हुई है। लेकिन 6 महीने करके इसको छोड़ना नहीं है, इसको आजीवन रूटीन में बना करके चलना है। बिना तपस्या के कुछ प्राप्त नहीं होता है। या तो पूर्व जन्म की तपस्या हो जिसका फायदा इस समय आपको मिल रहा हो, या इस जन्म में तपस्या करिए जिसका फायदा आपको मिले, वरना अभाव भरी जिंदगी तो होनी ही है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप डेली टूथपेस्ट नहीं करते हैं? क्या आप अक्सर बात करते समय हिचकिचाते हैं? ऐसे डेली रूटीन के पीछे कौन सा ग्रह जिम्मेदार है? आइए जानते हैं। ये बहुत ही अजीब बात मुझे बोलने में भी लग रही है कि कौन से लोग होते हैं जो डेली टूथपेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन इसके पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोज दातून नहीं करते हैं, और उनसे कहिए दातून करने के लिए कि बिना दातून किए आप क्यों खा रहे हैं, तो कहते हैं शेर कभी दातून करता है? शेर कभी दातून करता है? उसके दांत तो नहीं टूटते हैं। वो शेर हैं, जो दातून नहीं करते हैं वो शेर हैं। कहने का मतलब, अगर किसी की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो वो व्यक्ति डेली रूटीन में टूथब्रश करने से बचेगा। 2 कारण होगा, एक तो उसका आलस्य होगा और दूसरा उसके दांत में इतनी खराबी होगी कि वो टूथब्रश को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भयंकर पायरिया का शिकार होगा, दांतों से खून आता होगा, दांतों में तमाम प्रकार की परेशानी होगी, इसलिए भी टूथब्रश नहीं करेगा। टॉयलेट जाने के दौरान ही ब्रश करेगा, जो कि बहुत गलत है। लोगों से बात करते समय हिचकिचाएगा। ऐसे में आपको अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। नित्य सोने से पहले दूध में काजू और किशमिश मिला करके रखें और सुबह होने पर पी लें। टॉयलेट जाते समय दांतों को आपस में मिलाकर रखें। अगर किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है तो व्यक्ति दूसरों के साथ गलत व्यवहार करेगा, खासकर अपनी पत्नी के साथ किसी न किसी बात पर मनमुटाव रहेगा। ऐसे में आपको अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने होंगे। समय पर नींद निकालें और खाने के साथ नमकीन जरूर खाएं। पानी में नींबू डालकर पिएं और छोटी कन्याओं का कभी अनादर ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी। डेली रूटीन में कैसे बदलाव करने हैं और कैसे एक सिस्टम से चलना चाहिए वो आपने बताया, ताकि ग्रह भी हमें अच्छा फल दें। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।